अरब की इस सरजमीन पर आम रिवाज था, जल्दी से जाओ और उस बूटी को लेकर आओ। जब भी किसी को पेट की तकलीफ होती तो उसके लिए इस बूटी का इस्तेमाल किया जाता। 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरब औरत को कौन सी जड़ी बूटी की हिदायत फरमाई थी? वो जड़ी बूटी जो अपने अंदर करिश्माती और रूहानी तासीर लिए हुए सदियों से इंसानियत की खिदमत कर रही है। आज हम न सिर्फ उस जड़ी बूटी का नाम जानेंगे बल्कि उसे लाइव देखेंगे, इसकी पहचान करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये मदीना मुनव्वरा में कहाँ कहाँ पाई जाती है, जिसे ज़्यादातर लोग पहचान करने से कासिर हैं। जी बिल्कुल या रसूल अल्लाह, हम तो पेट को नरम करने के लिए इस शबरम बूटी का इस्तेमाल करते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सना मक्की की बूटी का मशवरा दिया कि इसे इस्तेमाल करो क्योंकि शबरम गर्म होती है और तकलीफ का बाइस बनती है। ये बूटी तो इन लोगों के लिए ये एक हैरान कुन बात थी और इसके बाद से आज तक ये जड़ी बूटी जिसका जिक्र तारीख में महफूज हो गया, आज भी शिफा और हिकमत का निशान समझी जाती है। और अब जैसा कि आप मेरी वीडियोस में मदीना की मुकद्दस ज़ियारात देखते हैं, मेरा मकसद सिर्फ ज़ियारात दिखाना नहीं बल्कि आप तक पहुंचाना है मदीना से जुड़ी हर नायाब चीज़। और मेरा मानना तो ये है कि जो लोग मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत करते हैं वो मदीना की हर चीज़ से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो यहाँ की मुबारक सरजमीन हो या यहाँ पर नायाब खजूरें या फिर सदियों से उगने वाली जड़ी बूटियाँ जिनसे बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस सरजमीन से गाहे बगाहे जवाहिर समझकर मंगवाते रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ मदीना की उन नायाब और बाबरकत चीज़ों को भी आपके सामने लाती रहूँगी ताकि आप मदीना मुनव्वरा की सरजमीन की मुकद्दस ज़ियारतों के साथ साथ यहाँ की नायाब चीज़ों के बारे में भी जान सकें। सना मक्की सबसे पहले मक्का के अतराफ़ में पाए जाने की वजह से इसका नाम सना मक्की मशहूर हो गया। इसके बाद ये हिंद और बाकी मुल्कों में भी काश्त की जाने लगी। बाकी इलाकों की निस्बत यहाँ की सरजमीन की सना में ज़्यादा अफादियत मौजूद है। सना मक्की ये वो पौधा है जो मदीना में माशाअल्लाह कई जगहों पर पाया जाता है। आपको ये पार्कों में, रोड के साइड्स पर, वादी अकीक की अतराफ में भी दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। ये इसके छोटे छोटे पीले फूल गुच्छों की शक्ल में और इसकी पत्तियां लंबी और जोड़ों की शक्ल में उगती हैं। कुछ दूसरे पीले फूलों वाले पौधे भी इसके करीब मौजूद होते हैं। लेकिन सना मक्की की खास बात यह है कि इसकी पत्तियां हल्की सब्ज, नाजुक और हमवार होती हैं। अगर आपके इलाके में भी ये पौधा मौजूद है तो इसकी पहचान ज़रूर याद रखें। यही पहचान असल सना मक्की को दूसरों से जुदा करती है। सना मक्की ये वो ब्लेस्ड हर्ब है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें शिफा है। ये कुदरती लैक्सेटिव है जो इंटेस्टाइन को साफ करती है, लिवर फंक्शन को बेहतर बनाती है और जिस्म से नुकसानदेह टॉक्सिन्स को खारिज कर देती है। ये फीवर, इन्फेक्शंस और इम्यूनिटी सिस्टम में भी एक जेंटल हीलिंग का काम करती है। सादा मगर हैरत अंगेज, ट्रूली अ मिरेकल ऑफ नेचर, सना मक्की। और सच बात बताऊं कि इस पौधे से मेरा ताल्लुक सिर्फ जानने का नहीं बल्कि बीमारी से सेहतमंदी के जीने का सफ़र है। मैंने इस बीमारी के साथ आंख खोली कॉलेज के दिनों में, मुझे आज भी याद है। मुझे हफ्ता भर से ज़्यादा के वक्त में भी अपनी ग़िज़ा डाइजेस्ट नहीं होती थी और फिर 7-8 दिनों के बाद एक कै के साथ सारा खाना बाहर आ जाता। बहुत इलाज कराया
بہت پھکیاں بھی استعمال کیں، لیکن افاقہ ہونے کی بجائے استعمال کے بعد گھبراہٹ اور کمزوری محسوس ہوتی۔ مدینہ آنے کے بعد جب پہلی بار میں نے سنا مکی کی پتیاں استعمال کیں، اس دن سے آج تک اللہ کی رحمت سے الحمدللہ میری زندگی ایک نارمل اور صحت مند انسان کی طرح گزر رہی ہے۔ لیکن اب میں ان سب کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی جو اس مسئلے سے گزر رہے ہیں۔ سنا مکی فائدہ مند ہے، بالکل ہے، لیکن اسے اعتدال میں استعمال کیجیے۔ زیادہ مقدار نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آدھا چائے کا چمچ یا اس سے بھی کم کافی ہے۔ آپ اسے قہوے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جن کا سویر مسئلہ ہے ان کے لیے سالوں کے حساب سے قہوہ استعمال کرنا بھی ممکن نہیں۔ تو آپ سنا مکی کی پتیاں لے کر ڈنڈیاں استعمال نہیں کرنی، نہ قہوے میں نہ ہی پھکی میں۔ اس میں آپ تھوڑے سے سونف، کالی مرچ، پنک یا کالا نمک، تھوڑی الائچیاں یا سونٹ، کوئی بھی چیز اپنے مزاج کے حساب سے، آپ کا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے اس حساب سے آپ باقی جو بھی چیزیں ہیں ان کا استعمال کیجیے۔ یہ چیزیں ہاضمے کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، سنا مکی میں صرف پتے استعمال کریں، ڈنڈیاں نہیں، کیونکہ ڈنڈیوں سے پیٹ میں مروڑ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک متوازن اور قدرتی نسخہ ہے جو جسم کو ہلکا، صاف اور مطمئن محسوس کرواتا ہے۔ بس آپ ان پتوں کو توڑ کر دھو کر سکھا لیجئے اور باقی چیزوں کے ساتھ گرائنڈ کر لیجئے، اور رات کو سونے سے پہلے پانی کے ساتھ لے لیجئے یا پھر قہوہ استعمال کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان میں چھپی شفا سے ہمیں نفع پہنچائے۔ مدینہ کی سرزمین پر اگنے والی ہر چیز میں برکت ہے، اور یہاں کی برکت ایمان والے دلوں کی پہچان ہے جو محبت سے اس مٹی کو سلام کرتے ہیں۔